नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। मैं पंकज राज। अभी मैं आया हूँ गर्दनी बाग यानी धरना स्थल, और यहाँ पे लोग अपनी मांगों के लेकर यहाँ पे धरना करते हैं। हर इंसान की अलग अलग मांग होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह यहाँ तीन तीन टुकड़े में लोग बटे हुए हैं। हर इंसान की कुछ अलग मांग है। लोग अपनी मांगों को मंगवाने के लिए सरकार को प्रेरित करते हैं, और वो घुटने के बल भी आती है सरकार, क्योंकि जब तक कोई भी इंसान हो अपनी मांग, अपनी हक इसलिए मांगता है क्योंकि उसका अधिकार है, मानवाधिकार है। अगर ना मांगे तो सरकार किसी भी इंसान को अपना हक नहीं देती है बिना मांगे हुए। इसी कड़ी के बीच आइए, मेरे साथ कुछ और बैठे हुए हैं लोग, उनसे जानेंगे। अभिषेक जी हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है उनकी मांग। वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। हाँ सर, आप लोग यहाँ गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हैं। सर, क्या आपकी मांग क्या है? सर, मांग ये है कि हम लोग अल्केमिस्ट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे थे जी। वह कंपनी इंडस्ट्रियल रूप के अंतर्गत डिवेंचर, प्रेफरेंशियल, रियल्टी ये सब के नाम से डिपॉजिट लिया जी, और 2016 के बाद से डिपॉजिट बंद कर दिया, ऑफिस सारा बंद कर दिया। और कंपनी लोगों को कहता रहा हम देंगे, पैसा देंगे। इसके सीएमडी हैं, पूर्व सांसद टीएमसी के सांसद हैं केडी सिंह, कुंवरदीप सिंह। उसके पहले वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद थे, राज्यसभा के सांसद। और ये तुगलक रोड 5 नंबर, तुगलक लैंड, तुगलक रोड 5 नंबर में ये रहते थे। इनका सरकारी निवास था। अच्छा। और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, और 2010 तक अल्केमिस्ट के सीएमडी थे ये। अच्छा। और उनका किताब उताब सब छपा हुआ, उन्हीं के नेतृत्व में काम हो रहा था। तो लगा, विश्वास बढ़ा कि नेता बने हैं, पार्लियामेंट में बैठेंगे तो लोगों को बहुत कोऑपरेट करेंगे। लेकिन उसके उपरांत इन्होंने क्या किया, पब्लिक को बोले आज देंगे, इस महीना से दे रहे हैं, इस महीना से पैसा दे रहे हैं। 17, 18, 19, 20, 21 नहीं दिए। उसके बाद कंपनी अचानक दिवालिया कानून में चला गया। एनसीएलटी से पेपर निकला जमा करने के लिए कि आप लोग जमा करें। उसका अवधि बताया जाता है 9 महीना। एनसीएलटी में पेपर जमा किए हुए 2 साल हो गया है, लेकिन उसका प्रक्रिया आज तक फुलफिल नहीं हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट से पेमेंट देने के आदेश हुआ 18 में, उसमें सेबी के तरफ से हुआ कि आप लोग वहाँ से जाइए, पैसा मिलेगा। पटना हाई कोर्ट से फैसला हुआ कि आप लोग कलकत्ता कोर्ट से ही जाइए, वहीं से पैसा मिलेगा। लेकिन आम पब्लिक को कहीं से पैसा नहीं मिला। तब आपने ये बताइए कि आपने जब इन्वेस्ट किया था पैसा इस कंपनी में, तो क्या मतलब उस पहले कंपनी को आपने सही से जांच पड़ताल किया था? कंपनी एनएससी में लिस्टेड थी, कंपनी बीएससी में लिस्टेड थी, कंपनी इंटरनेशनल लेवल में थी, कंपनी का हाई ग्रोथ दिखाया गया, कंपनी का पेपर और नेट पर 25,000 करोड़ दिखाया गया। लेकिन यह कंपनी 5,000 रुपया देने में फेल कर दिया। अच्छा, ये बताइए, तो दिखाने के लिए आदमी पेपर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं कि नहीं ये सही है, वो सही है, तो आपने पूरी तरह से उसको सही ढंग से जांच किया? हमने पता किया। सेबी के अधिकारी ने कहा कि हाँ यह कंपनी लिस्टेड है। तो आम जनता जानती है कि जो सेबी में लिस्टेड है, जो एनएससी में लिस्टेड है, बीएससी में लिस्टेड है, वह सही कंपनी होती है। आरओसी में रजिस्टर्ड है, आपको एमसीए में रजिस्टर्ड है। जो सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट सो रही थी। आज एनसीएलटी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट नीचे में है, वो क्या कर रही है? 9 महीना का टाइम में 2 साल का दिख रहा कानून। एक कंपनी में सुप्रीम कोर्ट से पेमेंट का आदेश, उसका आज तक नहीं हो पा रहा। आज से भी देखिए, सहारा का पेमेंट लिए हुआ 26,000 करोड़ रुपया, पब्लिक को एक पैसा नहीं दे रहा। हमारे कंपनी के ऊपर में हाई कोर्ट से पेमेंट का आदेश निकला हुआ है, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। पटना हाई कोर्ट बोला कलकत्ता हाई कोर्ट जाइए, नहीं मिल रहा है। तो जनता अब कहाँ जाए? हमको रोड पर बैठने के सिवा कुछ नहीं है। आज हम लोग पटना में बैठ रहे हैं, अप्रैल महीना में हम लोग जंतर मंतर दिल्ली पर बैठेंगे, फिर सीएमडी का आवास पर चंडीगढ़ में सेक्टर 9 में बैठेंगे। हम लोग सब जगह आंदोलन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा उद्देश्य है। हमको पैसा दे दे तो क्या जरूरत है आंदोलन करने की? सर, ये बताइए आप कि जैसा कि सर ने बोला कि नहीं हर जगह रजिस्टर्ड है, सरकारी ऑफिस में ही आप लोगों ने पता किया, फिर रजिस्टर होते हुए भी ये जो कंपनी है मतलब आम पब्लिक के साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है? तो समझने की चाहिए कि यहाँ जो पूरी पब्लिक बैठी हुई है एक सामान्य पब्लिक है। यहाँ कोई बड़े लोग नहीं, सब सामान्य लोग हैं।
जब कंपनी 1996 से रजिस्टर्ड है, एमसीए में रजिस्टर्ड है, आरओसी में रजिस्टर्ड है, एनएससी में रजिस्टर्ड है, बीएससी में रजिस्टर्ड है, ये देश की जनता 20 साल से उसको काम करते हुए देख रही थी, जिसका परिणाम हुआ कि केडी सिंह जो इस कंपनी के मालिक थे, उन्होंने आह्वान किया जनता से कि हम अपना बिल्डिंग्स बनाएंगे, अपना हम प्लॉट आपको सेटअप करेंगे और हम आपको उसके मुनाफा कमा के आपको देंगे। जनता ने भरोसा किया, चूंकि भारत सरकार रजिस्टर्ड कंपनी है, अब किस पे भरोसा करें। आज 2017 के बाद से उन्होंने जब पेमेंट की बारी आई तो धीरे धीरे लोगों को पेमेंट करना शुरू किया। आप जानते हैं कि यहाँ ऐसे बहुत सारे बिहार में कंपनियां हैं जो सब कुछ शो ऑफ करती है कि हमारे इससे अफिलिएटेड है, इससे अफिलिएटेड है, मगर आप लोग ये क्यों नहीं जानते हैं कि यहाँ पे धूर्तबाजों की कंपनी है, या सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, आरजेडी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, या न तक किसी भी पार्टी को, क्या आपको लगता है कि ये सरकार है जनता की मदद करती है? निश्चित रूप से मदद करती है। मैं तो पूरी तरह सरकार को मानता हूँ कि मदद करती है। दोस्तों समझने की चीज है, आज मोदी सरकार हो या बिहार सरकार, नीतीश सरकार या हमारे जो सरकार है, आखिर उनका ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। भारत सरकार का एमसीए है, उनके जरिए आरओसी स्थापित होता है। एनएससी बीएससी कोई हम लोग अपने घर से रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, ये चूंकि सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, सरकार द्वारा नंबर दिया जाता है, तो हम किस पे भरोसा करें। अब जैसे हमने बोला कि नहीं सरकार द्वारा ये सारा चीज काम किया जाता है, तो फिर आप धरना पर बैठे क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा आपको, जब सरकार पर जब विश्वास है तो सरकार ही आपको देगी ना, तो फिर धरना पर बैठने की क्या जरूरत है? आज हम धरना पे इसलिए बैठे हैं, ये हम बिहार सरकार को हमने आह्वान किया है। अच्छा। हमने मुख्यमंत्री जी को अपना प्रतिवेदन दिया है। अच्छा। मुख्यमंत्री जी ने ये प्रतिवेदन हम इसलिए दिए हैं कि हम इतने दिन धरना पे तीन बार से हम धरना पे बैठ रहे हैं, उनको हमने दिया है। केंद्र सरकार में हमने प्रधानमंत्री को भेजा है, आरओसी को हमने भेजा है, यहाँ तक कि हमने डिपार्टमेंट को भेजा है, मिनिस्ट्री को भेजा है कि आपके द्वारा रजिस्टर्ड ये कंपनी है और आज हम जनता त्रस्त हैं, आज भूखे मर रहे हैं। जनता की लोगों ने अपने आशा के आधार पे, कोई गरीब आदमी शादी विवाह के लिए, बच्ची के लिए, अपने नौकरी के लिए, आगे दिन भविष्य के लिए पैसा जमा किया था, आज पूरी तरह एक पैसा भी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आज हम उनको एक दिशा निर्देश के लिए या कहिए उनको हम दिखाने के लिए आज हम इस बैनर के तले जो है, आज हम ये जनता रोड पर है। हम जनता सरकार से मांग कर रही है, क्योंकि आपके पास वो बैठे हो, केडी सिंह राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं, गृह मंत्री के साथ रहते हैं और दिन रात उनके नीचे कम से कम 5,000 करोड़ का ये घोटाला उन्होंने किया है। तो क्या सरकार उनके सामने नहीं है? ये सरकार का दायित्व बनता है। हम उन्हीं से निवेदन कर रहे हैं कि ये आपका दायित्व है कि हम सब जनता के एक पाई हम लोगों को दिलाया जाए, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन से हमने। अभी आप जानते हैं कि बिहार में सरकार बदल चुकी है, अभी जदयू और आरजेडी की सरकार बनी है महागठबंधन से, तो क्या लगता है ये सरकार आपकी बात को मतलब निवारण करेगी? निश्चित रूप से हम सरकार से निश्चित रूप से, आज हमारे युवा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये जनता की बात सुनेंगे। आप हमारे इतने अनुभवी मुख्यमंत्री हैं कि हमारी बात वो सुनेंगे और ये जनता की बात एक जो है उनके पदाधिकारियों तक, सरकार तक के जाए और हम जनता को जल्द से जल्द पैसा दिलाने का, क्योंकि उनकी ही बिहार की जनता है। ऐसे बहुत सारे राज्य सरकारों ने जनता का एप्लीकेशन लेकर के उनको पैसा पेमेंट किया गया है, यानी कंपनी से दबाव डाल के। तो हम यही आशा बिहार सरकार से करते हैं कि ये हमको पैसा जो है बिहार सरकार दिलाए और पूरी तरह हर एक जनता आज उनके साथ है, अगर ये पैसा सब लोग उनके साथ दिया जाता है। अगर मान लीजिए आप जिस तरह आपके लोगों को विश्वास है कि नहीं ये सरकार आपकी मांग पूरी करेगी, अगर नहीं करती है तो फिर क्या करिएगा? हम नहीं तो भरोसा ही नहीं करते, जरूर सरकार पूरा करेगी, लेकिन एक सरकार को जरूर हम चेतावनी देना चाहते हैं। आज बिहार में कम से कम 2 करोड़ लोग हमारे निवेशक हैं, यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा लोग त्रस्त हैं। ये 2 करोड़ निश्चित रूप से, चूंकि 18 साल के सब ऊपर के लोग हैं, ये सारे लोग वोट करते हैं लोग। हम सरकार से निवेदन करते हैं और साथ साथ उनको हम चेतावनी भी देते हैं कि ये 2 करोड़ से ज्यादा लोग हर एक जिला में लोग हैं और 2 करोड़ लोग
अगर ये 5 लोग को भी बात रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ से ऊपर की जनता आज हमारे अल्केमिस्ट के साथ है। वो सारे लोग वोटर हैं, हम चाहते हैं कि उनका एक एक पाई मिल जाए और सरकार को साथ दें। हम इसी सरकार को चाहते हैं कि वो हमें पैसा एक एक लोगों को, एक एक पाई लोगों को पेमेंट करावे, ये हम आशा करते हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, पटना एडवोकेट हम भी हैं और इस अल्केमिस्ट के हम साथ जुड़े थे और काम कर हमारी परिचय देते हुए आपकी क्या मुख्य बातें हैं, किस लिए आप यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हैं, उसके बारे में बताइए। मैं शिवनंदन बड़वाल पटना सिटी से अल्केमिस्ट का कार्यकर्ता हूँ। NCLT मोदी सरकार 2016 में गठन करी और कंपनी के दिवालिया बोलने के पश्चात NCLT उसको रिकवर कर दी और NCLT का कानून है कि 1 साल के अंदर में भुगतान कर देना, लेकिन NCLT में हम लोगों ने डिमांड किया है, डिमांड किए हुए 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक भुगतान की कोई सूचना नहीं है। 2 दिन पहले NCLT के अधिकारी के PA से बातचीत हुई, उन्होंने कहा फिर 3-4 महीने लगेंगे। बिहार से बताइए आपकी प्रमुख मांगे क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के 2000 करोड़ रुपया हम सारे लोग, हम गरीबों का, हम बेसहारों का, हम मेहनत कशों का पैसा ये अल्केमिस्ट कंपनी के KDC के द्वारा लिया गया और उसके अगेंस्ट में भरोसा दिया गया कि आपको 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 5 गुना आपको वापस किया जाए। अच्छा, वो आज तक समय पूरे हुए पिछले 3 सालों से आज तक पैसा वापस नहीं मिला। आज स्थितियां इतनी भयावह है, कि जो पैसा जमा कराने का काम किए उनका घर, उनका इज्जत, उनका मान सम्मान सब दांव पे लग चुका है। अच्छा, मतलब उनको घर छोड़ के भागने की स्थिति आ चुकी है। अच्छा, तो आपने जब ये पैसा जब आप इस कंपनी में लगाया तो क्या सोचकर लगाया था? देखिए, हम लोगों ने एक सरकार का जो मापदंड है, हम लोगों ने उस मापदंड के आधार पे हम लोगों ने कंपनी के ऊपर भरोसा जताया। क्यों? क्योंकि अल्केमिस्ट कंपनी पूरे भारत की जितनी संस्थानें हैं सारे जगह पे रजिस्टर्ड है। अच्छा। मैं उतना विवरण दूंगा, काफी टाइम जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत की जितनी संस्थानें हैं, प्लेटेड सरकार है, संस्थाएं हैं, वो सारी जगह पे वो रजिस्टर्ड थी। हम लोगों ने पैसा जमा किया, हम लोग पैसा जमा कराने का काम किया और गिरिराज सिंह जी ऐसे लोगों ने KDC के साथ फोटो खिंचवाते थे। अच्छा, आज ये जो कौन है, रूडी साहब जो है, राजीव प्रताप रूडी जो है, उनके साथ फोटो खिंचवाते थे, उनके पब्लिसिटी करते थे। तो हम लोग को लगता था कि ये तो भारत सरकार की संस्था है और स्वाभाविक है। जब आपके साथ अगर ये धोखा हो गया जी, तो आपको मतलब किसी भी और कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनी, उस पर ट्रस्ट है आपको? अब किसका? कोई भी कंपनी में जैसा आपने लगाया? आप कंपनी के ऊपर बात करते हैं? जी जी जी, कंपनी तो नहीं, कंपनी तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है लोगों का। हाँ, इस पूरे भारत सरकार और बिहार सरकार पर से भरोसा उठ चुका है। अच्छा, क्या ये क्यों? क्योंकि हम पूरे देश के तमाम लोग 5 लाख लोग इसमें जमा करता थे, जिनको कैरियर दिखाया गया था, जिनको सपना दिखाया गया था कि आप ऐसे कंपनियों में काम करके अपना भविष्य बना सकते हैं। उसमें से हम सारे लोग यहाँ बैठे, भविष्य बना, भविष्य। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार और बिहार सरकार, ये सारे लोगों पर से हम सारे लोग का भरोसा समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम सारे लोग का मान प्रतिष्ठा, धन दौलत, बाल बच्चा सब खतरे में। आप अपना परिचय देते हुए आप इस धरना में शामिल हुई हैं, आपकी क्या मुख्य मांग है और किस लिए आप धरना पे बैठी हुई ये बताइए। हम पटना जिला के रहने वाली निर्मला देवी हैं। अल्केमिस्ट में पैसा जमा की थी और करवाई थी जी, और वो पैसा वापस नहीं किया। मानव बन के तो पैसा लिया, मगर निकल गया वो नरपिशाच। अच्छा, और दानव बन करके वो बैठा हुआ है। अच्छा। तो वही दानव को निकालने के लिए बाहर हम लोग बैठे हुए हैं। उसको निकालने के बाद हम लोग पैसा लेंगे। अच्छा, पहले तो वो निकले और सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को समर्थन में आकर के गरीबों का पैसा जो उसके यहाँ है
पूरा पैसा वो वापस करे। अच्छा। केडी सिंह मानव बन रहा था ना, अब दानव बन गया। अच्छा। वो पूरे परिवार नरपिशाच बन गया। अच्छा। और उनके साथ जो था ना, जितना कार्यकर्ता सिटिया लोग, वो लोग भी नरपिशाच बन गए। अच्छा। और हम आपने जब बर्बाद कर दिया। नहीं, आपने जब पैसा जब जमा किया तो पहले नहीं जाने कि वो मानव है कि दानव है? पहले इतना मोटा दस्तावेज दिया था। अच्छा। कि हमने सांसद हैं, हमारा इस जगह पे पैसा है, उस जगह पे पैसा है, सब सरकार का मोहर दिखाता था। अच्छा, तो अच्छा। मोहरे पढ़ के नहीं हम लोग करेंगे। अच्छा। इसीलिए हम लोग काम मतलब मुहर दिखा देगा कोई, मैं आपको दिखा दूं कि नहीं? सरकारी मोहर था। सरकारी मोहर था। अरे सरकारी दिखाने के लिए तो नहीं, रजिस्टर्ड दिखाने के लिए तो रजिस्टर्ड का मैं आपको ऐसा चीज दिखा दूंगा कि आपको ट्रस्ट हो जाए कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है। मगर हो सकता है कि फ्रॉडबाज भी हो। तो आपको पहले काम करने से पहले, पैसा लगाने से पहले आपको सोच विचार करना चाहिए था। आपने क्यों नहीं किया? सभी लोग सोचे, सबसे ज्यादा होशियार वही नहीं था। सभी अच्छा। लोग सोचे और सोच के काम किया गया। सभी लोग को पैसा भी वापस किया कुछ दिन। अच्छा, अगर अच्छा। उसको तोड़ना था भरोसा, इसलिए वापस किया। अच्छा। और हम लोग को दुख दिया। अच्छा। अगर मान लीजिए सरकार आपकी मांग नहीं सुनती है तो क्या करिएगा? तो तर्क से वितर्क हो जाएगा। तर्क से वितर्क मतलब सेंस? मतलब कि जो नहीं हुआ है, आग लगाने से नहीं आग लगता है। हाँ। बिना लगाए हुए आग लगेगा। मतलब पूरे जहाँ जहाँ एल्केमिस्ट का पैसा बाकी है ना, अच्छा, अच्छा। वहाँ सब जगह अब आग लगेगा। देखेंगे सरकार की किस जगह में जाता है। अच्छा। आग एल लगाता है। कम्युनिस्ट जो है वो आपको क्या लगता है? वो पहले ये मतलब शरीफ सी अब धूर्तबाज हो गई है। हाँ, एकदम हो गया है। हो गया है। हाँ, नहीं दिया तो गद्दार हो गया। गद्दार हो गया है। और देता तो वफादार रहा। जैसा कि सुना, एल कम्युनिस्ट ये जो कंपनी है, आप यहाँ पे जितने भी जनता जनार्दन को देख रहे हैं उनके साथ धूर्तबाजी हुई है, फ्रॉड हुआ है। और इस अपने फ्रॉड का पैसा वापस लेने के लिए इन्होंने अपना धरना दिया है। अगर इस धरने से भी काम नहीं होगा तो इससे भी उग्र रूप से धरना होगा और अपना पैसा वापस लेकर ही लोग, क्यों ना ले, क्योंकि गरीबों का पैसा है, लोग मेहनत से कमाता है। हराम का कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ करता है। इसलिए सरकार से निवेदन है और उस कंपनी से भी निवेदन है कि गरीबों का पैसा अल्केमिस्ट कंपनी आगे की न्यूज देखने के लिए न्यूज़ 24 धन्यवाद।